जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हमने सारे रिवीजन देखे, सारे मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे कि इस चैप्टर में क्या-क्या थे। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक कन्फर्म आने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो है कि प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस prove that 5 plus 2 root 3 is also an irrational number। आपको सबसे पहले प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है और फिर इसी की मदद से आपको यह प्रूफ करना है कि 5 plus 2 √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर पॉसिबल हो तो √3 को एक रैशनल नंबर मान लीजिए। If possible, let √3 be a rational number। तो अगर ये रैशनल नंबर है, अगर √3 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था कि आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब √3 is equal to p/q, where p and q are co-prime। p और q क्या होते हैं? co-prime है। ये उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको अभी बताया था। को-प्राइम का मतलब क्या है? मतलब p और q का HCF जब आप लोगे तो वो 1 आएगा, यानी उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 आएगा। अब फर्दर हमें क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब √3 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3, और p/q का जब स्क्वायर करोगे तो p²/q² हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 3 इक्वल टू p²/q²। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, q² को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 3q² इक्वल टू p²। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है इस इक्वेशन 1 से? अगर आप 3 को इस साइड लेके जाओगे तो ये p² को डिवाइड करेगा, इट मींस 3 डिवाइड्स p²। अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर वो p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3p का फैक्टर हुआ। आपने माना क्या था कि 3 और मतलब जो भी ये p/q फॉर्म में है, ये मतलब p और q आपका को-प्राइम है, मतलब इसका 1 और उस p के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक अलग से फैक्टर आ गया 3। फर्दर देखिए क्या अप्रोच है। फर्दर मैंने p को ही 3c एज्यूम कर लिया। c क्या है? c कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इनफैक्ट आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना चाहिए, ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर आप ले लिए, p इक्वल टू 3c। फिर से हमारा वही अप्रोच रहेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमें स्क्वायर कर देना है। जब आप p को स्क्वायर करोगे तो ये p² होगा, और 3c को स्क्वायर करोगे तो ये 9c² हो जाएगा। अब p² की वैल्यू देखिए क्या थी? 3q²। तो 1 से हमने p² की वैल्यू उठाकर 3q² यहां पर पुट कर दी, ये बन गया 3q² इक्वल टू 9c²। अब 3 1 जा और 3 3 जा 9, 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा q² और इधर आ जाएगा 3c²। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है? अगर आप 3 को इस साइड लेकर जाओगे तो q² को डिवाइड करेगा, वही मैंने लिखा है 3 डिवाइड्स q²। अगर q² को 3 डिवाइड कर रहा है तो 3q को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3q का भी फैक्टर है। तो यहां पर कंट्राडिक्शन एक अराइज हो गया। कंट्राडिक्शन क्या अराइज हो रहा है? आपने शुरू में एज्यूम किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, और p और q को-प्राइम है, मतलब p और q के केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और वो नंबर यानी p और q खुद, और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहां पर इस जगह पर और इस जगह पर 3 एक ऐसा नंबर है जो p और q का फैक्टर आ रहा है। और ये इस कंट्राडिक्शन पे आप कैसे पहुंचे जब आपने यहां पर कुछ गलत एज्यूम किया होगा? इसका मतलब we can see that 3 is a factor of both p and q, which contradicts our assumption that p and q are co-prime। मतलब हम जो शुरू से मानकर चले कि p और q को-प्राइम है, वो हमारा assumption गलत था। इस वजह से हमको ये गलत रिजल्ट मिल रहा है यहां पर। इसका मतलब मेरा assumption गलत है कि √3 रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा? Then it means our assumption is wrong, therefore √3 is an irrational number। This is known as contradiction method। तो जब भी कभी अगर आपको
किसी रूट वाले नंबर को इररेशनल प्रूफ करना होगा तो आप इसी कंट्राडिक्शन मेथड को अडॉप्ट करके उसको प्रूफ करोगे। ओके, और इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। और ये सारी चीजें जो मैंने इस सोल्यूशन में लिखी हैं ये आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा कि hence prove that 5 plus 2 root 3 is also an irrational number। यहां पर भी आप देखिएगा कि रूट 3 आ रहा है। जब रूट 3 आ रहा है इसका मतलब ये भी इररेशनल नंबर है। अब इसमें देखिए क्या होगा, पहला लाइन मेरा सेम है, इफ पॉसिबल लेट 5 plus 2 root 3 is a rational number, जो मैंने यहां लिखा था इस जगह पर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p by q फॉर्म में लिखेंगे वेयर p and q are co-prime। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें स्क्वायर करते हैं हम, यहां पर आपको जरूरत नहीं है। यहां पे आप 5 को उस साइड लेते जाइएगा और माइनस कर दीजिएगा, फिर मतलब ये बन गया 2 root 3 इक्वल टू p by q माइनस 5। अब अगर आप यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा q, और ऊपर डिनोमिनेटर में जब जैसे q को q से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 का p में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p, और यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो q को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो q आएगा, और q का 5 में मल्टीप्लाई करके 5q आ जाएगा। इसका मतलब p माइनस 5q बाई q। फिर इस 2 को इस साइड ले आकर हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी रूट 3 इज इक्वल टू p माइनस 5q बाई 2q। अब ये चीज क्या है, ये चीज p बाई q फॉर्म में है। p बाई q फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होगी। सिंस p माइनस 5q बाई 2q इज अ रैशनल नंबर, कोई भी नंबर ऐसा जो p बाई q फॉर्म में है वो रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है और ये नंबर रूट 3 के इक्वल है तो रूट 3 मस्ट ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर के इक्वल होगा। बट लेकिन यहां पर फिर देखिए कंट्राडिक्शन हुआ इस तरह से, तो हमारा ये फैक्ट जो है कि रूट 3 इररेशनल नंबर है, जो कि अभी हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। और फैक्ट्स कभी भी गलत नहीं होते हैं। इसका मतलब गलत क्या है, गलत हमारा ये एजम्पशन है जो हमने रैशनल नंबर इसको एज्यूम किया है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, सो आवर assumption is wrong। 5 plus 2 root 3 is an irrational number। इसका मतलब हमारा assumption गलत था, हम फैक्ट को गलत नहीं कर सकते हैं। तो हमारा assumption गलत था, अगर हमारा assumption गलत है यानी अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है, ये इररेशनल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक साथ पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, हो सकता है ये अलग अलग भी आए, ये सेपरेटली आए, ये सेपरेटली आए। आपका अप्रोच सॉल्व करने का या एक एक वर्ड जो मैंने लिखा है वो लिखने का तरीका यही होना चाहिए, आपको पूरा पूरा नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेगा। इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एचसीएफ, एलसीएम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करते हैं।